नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज में वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे किसने की बीएसपी कार्यालय पर तोड़फोड़, कहां धूमधाम से मनाई जा रही है शिवरात्रि और कहां आयोजित हुआ भव्य मेला। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी इस न्यूज बुलेटिन में। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके के सूत मिल चौराहा स्थित बीएसपी कार्यालय पर नगर पंचायत चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान हंगामा हो गया और कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई। एक बसपा नेता किशोर कांत के बताए अनुसार कार्यकर्ता चुनाव को लेकर वितरण हो रही टिकट को जिला अध्यक्ष पर बेचने का आरोप लगा है। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि बाहर से आ रहे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है, जबकि वर्षों पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं को अनदेखा करते हुए मोटी रकम देने वालों को अधिकतर चुनाव में प्रत्याशी बना दिया जाता है। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय मुनकादर अली साहब एक महत्वपूर्ण बैठक लेने के लिए आए हुए थे। उनके जाने के बाद मैं उन्हें छोड़ने के लिए सी ऑफ करने के लिए गया हुआ था। पीछे मुझे जानकारी मिली कि कुछ अपराधी किस्म के लोग जो लंबे समय से संगठन से बाहर चल रहे थे, वो लोग क्योंकि लंबे समय से दबाव बना रहे थे पद को लेकर और जिला पंचायत की टिकटों को लेकर, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बाहर के लोग गलत छवि के लोग हैं उनको पंचायत की टिकटें दी जाएं। इसलिए मैं उनके दबाव में नहीं आ रहा था, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। और जब मेरे नाम आने के बाद उन्होंने सारे प्रयास कर लिए तो उन्होंने ये गलत रास्ता अपनाया जिसमें पूरे घर में तोड़फोड़ करने का काम किया। जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी उन्होंने की है। मेरे भाई से बदतमीजी की, यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की, तोड़फोड़। उसमें एक हिस्ट्री सीटर हैं जो 302 के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। संदीप पाटिल नाम है उनका, वो है। पार्टी से क्या लेना देना? पार्टी में पहले रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके बारे में जानकारी हुई कि उन पर संगीन आरोप हैं और संगीन अपराधों में जेल भी काट चुके हैं, थाना गांधी पार्क में वो जो है ब्लैक लिस्टेड भी हैं, तो हमने आप क्या दबाव बना रहे थे? आप ये टिकटों का दबाव बना रहे थे, गलत लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे लगातार, जिनका प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्या तहरीर दे दी आपने? अभी तहरीर के लिए मैं एसएसपी साहब से मिलूंगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बिहार नरकटियागंज के गोपाला ब्रह्मस्थान पर शिवरात्रि के महान पर्व पर छोटे छोटे बच्चों को चंदन का लेप लगाकर ये समाज सेवी वर्मा प्रसाद, जो दहेज में भारी भरकम उपहारों को दान कर टूटी शादियों को जोड़ने वाले भोलेनाथ से सर्व कल्याण की प्रार्थना करने में जुट गए हैं। बेतिया से सीनू संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। आगरा सड़क हादसे में चतरा के मजदूर का मौत का मामला। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। मृत मजदूर के आश्रितों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कहा, दुख की बेला में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है राज्य सरकार। मेरे चतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड हंटरगंज, पंचायत गिरुआ, ग्राम बढ़ी बीघा, एक गरीब परिवार के मजदूरी करने के लिए बबलू प्रजापति आगरा में जाकर काम कर रहे थे। ट्रक और स्कॉर्पियो के टक्कर में हादसा हुई। उस हादसा में उनके मौत हो गई। मैं दुखी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख के घड़ी में उनके परिजनों को संत शक्ति दे। श्रम विभाग के द्वारा सहयोग के रूप में 1 लाख की राशि दिया जाएगा। झारखंड से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। जलेसर एटा में बेरनी से ऊंचा गांव मार्ग पर नहर का पुल टूटने से ट्रैक्टर नहर में गिरा। ड्राइवर जयसिंह पुत्र उदयराज निवासी नाई का नगला ताहर, तहसील सिकंदराव, जिला हाथरस गंभीर रूप से घायल, जिन्हें आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिया बनवाने की मांग व ट्रैक्टर में हुए नुकसान का मुआवजा हेतु जलेसर सादाबाद मार्ग 2 घंटे तक किसानों ने चक्का जाम किया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गोरखपुर में शिवरात्रि के अवसर पर सहजनवा तहसील क्षेत्र के गीड़ा थाना अंतर्गत कालेश्वर शिव मंदिर पर लगा भव्य मेला, जहां क्षेत्र के अगल बगल के गांव के लोगों ने मेले का आनंद उठाया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। गोरखपुर से सीनू संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट।
जौनपुर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सुबह आरती की गई और इसके बाद शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव भक्त बोले बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। ऐतिहासिक व प्राचीन शिव मंदिर त्रिलोचन महादेव पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला व पुरुष यहां जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। मंदिर के बाहर मेला भी लगा था, जिसमें बच्चों ने खिलौनों की जमकर खरीदारी की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मंदिरों के बाहर तैनात रही। हम लोग बाबा से आ रहे हैं दौड़ते हुए। हमें 3 साल हो गए हैं और यहाँ पे किसी 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है दौड़ते हुए आ रहे हैं, किसी का पहला साल है यहाँ पे दौड़ते हुए आते हुए। हम लोग का ये आस्था है कि हम लोगों की नौकरी अच्छे से लग जाए, खुशी से रहें। प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ जो हमारे वेद में पुराण में अंकित है, जो लिखा गया है, यहाँ हमारे बाबा भोलेनाथ के इस सामने जो तालाब है, इसमें 7 कुंड हैं और प्राचीन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में ये इनकी जो शिवलिंग जो ये आया हुआ है बाबा भोलेनाथ का, ये पातालपुरी है, ये स्थापित नहीं किए गए हैं। और जो भी जिस भावना से यहाँ बाबा भोलेनाथ के दरबार में आस्था के साथ भक्ति के साथ अपना निवेदन सुरक्षा दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है? आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिलोचन महादेव मंदिर में जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ अपेक्षित थी, उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन, बीएससी संयुक्त टीम के द्वारा मेरे दिशा निर्देश में, कप्तान साहब के दिशा निर्देश में आज यहाँ पर सुबह से ही, कल रात से ही ड्यूटियाँ यहाँ पर लगाई गई थी और हमारी पूरी कोशिश है कि निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक ढंग से सभी को दर्शन यहाँ सुगम सरल उपलब्ध हो और सभी यहाँ पर अपने आराध्य को मना करके सकुशल अपने घर वापस लौटें। कितनी महिला कांस्टेबल होगी, कितनी पुलिस कांस्टेबल होगी? यहाँ प्रचुर मात्रा में पीएससी लगाई गई है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है और भारी मात्रा में यहाँ पे पुरुष बल व महिला बल यहाँ तैनात है। मेला में कोई अभी तक कोई दुर्घटना नहीं, अभी तक कोई इस प्रकार की दुर्घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है। ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।